राधे राधे भक्तों, राधा अष्टमी पर क्या करें, राधा अष्टमी कब है, राधा अष्टमी कैसे मनाई जाती है, सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि राधा रानी कौन है। राधा रानी प्रेम का अवतार है। जब तक एक भक्त के हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक उस भक्त की भक्ति अधूरी है। यूं तो भक्त कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्रेमी भक्त होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। जो श्री कृष्ण है वो प्रेमी भक्तों के दीवाने हैं और प्रेम राधा रानी से ही मिलता है। तो राधा अष्टमी उन्हीं राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। जैसे श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार राधा रानी का भी प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। जब तक आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तब तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा रहता है। जो प्रेमी जन जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो राधा अष्टमी के व्रत के बारे में जानते ही नहीं है, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तभी हमें राधा रानी की कृपा मिलती है, और जब हमें राधा रानी की कृपा मिल जाती है तो श्री कृष्ण की कृपा अपने आप ही मिल जाती है। तो इस बार राधा अष्टमी 4 सितंबर संडे को मनाई जाएगी। वैसे तो राधा रानी का जन्म सुबह 4 बजे हुआ था और बरसाने में भी सुबह 4 बजे ही उनका जन्म कराया जाता है। लेकिन अगर आप सुबह 4 बजे उठ के उनका जन्म नहीं करा सकते हैं तो 4 बजे से 12 बजे के बीच में आप कभी भी राधा रानी का जन्म करा सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद नहीं कराते, दोपहर 12 बजे आप करा दीजिए। राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जैसे हम श्री कृष्ण के लिए पंचामृत बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार राधा रानी के लिए भी पंचामृत बनाना है। उनको उससे स्नान कराना है, फिर सुंदर वस्त्र पहनाने हैं। उसके बाद राधा रानी को खाने में सबसे ज़्यादा अरबी पसंद है। आप दही की अरबी बना सकते हैं, आप राधा रानी को अन्न का भोग लगा सकते हैं। हमें राधा अष्टमी पर व्रत करना है और आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन हाँ, आप व्रत की अरबी बना सकते हैं, व्रत की अरबी खा सकते हैं, लेकिन आप राधा रानी का किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। आप राधा रानी के लिए दही की अरबी बनाइए, और भी बहुत प्रकार की अरबियाँ बनती हैं। आप अरबी की सब्ज़ी उन्हें खिला सकते हैं। और वैसे तो जो राधा रानी है, जो भी उनका नाम श्रद्धा से प्रेम से ले लेता है वे उसी में प्रसन्न हो जाती हैं। वो बहुत करुणामयी है। लेकिन फिर भी जैसे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी कन्याओं को चॉकलेट, बिस्कुट, टॉफ़ी बांट सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बरसाना जाके राधा रानी का दर्शन कर सके। तो आपके पास में, आपके घर के पास में कोई मंदिर हो तो आप वहाँ जाके राधा रानी का दर्शन कर सकते हैं, राधा कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी की पूजा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आप श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं। कृष्ण की पूजा भी राधा के बिना पूरी नहीं होती और राधा की पूजा भी कृष्ण के बिना पूरी नहीं होती है। राधा कृष्ण की पूजा साथ में ही की जाती है। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो राधा रानी की कोई तस्वीर हो तो आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप श्री कृष्ण को ही राधा रानी मान के उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरण दर्शन कराए जाते हैं, उसी प्रकार राधा अष्टमी पर श्री राधा रानी के चरण दर्शन कराए जाते हैं। तो राधा अष्टमी पर राधा रानी के चरण दर्शन करना बहुत ही आवश्यक होता है। उनके चरण दर्शन अवश्य करें, उनका श्रद्धा से चरणामृत लें, और राधा रानी को सुंदर पायल अगर आप पहना सकते हैं तो पायल पहनाएं। ये आपकी श्रद्धा है, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पायल नहीं है तो आप उदास हो कि हमें पायल पहनानी है, हमारे पास पायल नहीं है, हम कैसे पहनाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। और राधा अष्टमी पे आप राधे नाम का कीर्तन कीजिए, राधे कृष्ण के नाम का कीर्तन कीजिए। जितना हो सके आप राधे कृष्ण नाम को जपिए, राधे कृष्ण नाम का कीर्तन कीजिए। और पूरा दिन आपको व्रत रखना है। 12 बजे के बाद आप एक टाइम व्रत का खा सकते हैं, जैसे नमक का आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत के नमक का होना चाहिए। आप ऐसा खाना नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हैं जैसे, तो आप फिर एक टाइम खाने पर भी रख सकते हैं। आप रोटी सब्जी खा सकते हैं, एक टाइम खाने पर भी आप रख सकते हैं। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो पूरे विधि पूर्वक इस व्रत को करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, राधा अष्टमी की ये जानकारी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे भी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे भक्तों।